टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ डेली यूजिंग सेंटेंसेस नहीं, कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि है पिक्चर कॉम्प्रहेंशन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी चित्र वर्णन। तो पहले हम देखेंगे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आप लोग को इसका मीनिंग पहले इंग्लिश में बताऊंगी, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में बताऊंगी। Writing sequentially the thoughts that arise in the mind by looking at a picture is called picture writing और picture description। इसका अर्थ है किसी चित्र को देखकर मन में जो विचार उठते हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखना चित्रलेखन या चित्रवर्णन कहलाता है। It is a composition between the story and the essay because the elements of both are present in it। इसका अर्थ है यह कहानी और निबंध के बीच की रचना है, क्योंकि इसमें दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। While writing the picture comprehension or picture description, keep in mind the following things। इसका अर्थ है चित्र वर्णन को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। Look carefully at the smallest things in the picture, यानी चित्र की छोटी से छोटी बात को ध्यानपूर्वक देखें। Try to read the feelings of the people shown in the picture, यानी जो व्यक्ति चित्र में दिखाए गए हैं उनके मनोभाव पढ़ने की कोशिश करें। Try to understand the original subject of the picture, चित्र के मूल विषय को समझने की कोशिश करें। Do not mention any unnecessary things about the picture, यानी चित्र वर्णन से संबंधित कोई अनावश्यक बातों का उल्लेख न करें। I know that बहुत से लोगों को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, सो आई वॉन्ट टू रिपीट द फुल एक्सप्लेनेशन इन अ शॉर्ट फॉर्म, यानी मैं सारा एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट तरीके में समझाऊंगी। हमें सपोज़ कोई भी पिक्चर दिया गया है, हमें उसमें देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई है, और वो नोट करके अच्छे से सेंटेंसेस फ्रेम करके हमें एज अ पैसेज या फिर एज अ ऐसे लिखना है। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको दिखाए जो हमारे कॉम्प्रहेंशन और पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कि जो पिक्चर में जो छोटी छोटी ड्राइंग्स है यानी छोटे छोटे टॉपिक्स है उसे हमें ध्यानपूर्वक यानी एकदम अटेंशन से देखना है। और जो पिक्चर में अगर कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन को दिखाया गया है तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो थोड़ा देखने की कोशिश करें। और जो चित्र का जो मूल रूप है, जैसे अगर कोई गांव का रूप है तो हम ऐसे लिख सकते हैं द पिक्चर इज़ रिलेटेड टू वन विलेज वेयर द पर्सन्स आर डूइंग फार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। और अगर पिक्चर्स में कोई अननेसेसरी पॉइंट्स गिवन है जो हमारे कंप्रहेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी उसमें कोई हमारे कंप्रहेंशन में रोल ही नहीं है उस पॉइंट का, वो हमें नहीं लिखना है, यानी अनावश्यक बातें हमें नहीं लिखनी है। ऑल द सेंटेंसेस शुड बी वेरी फॉर्मल, यानी अच्छी तरह सेंटेंसेस होने चाहिए, ना ही कभी अलग अलग सेंटेंसेस मर्ज हो जाने चाहिए। ऑल थिंग्स शुड बी वेरी नाइसली फ्रेम्ड। इस टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि हम लोग इस टॉपिक के रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन पे आप लोग को एक इमेज या फिर एक पिक्चर दिख रही होगी, तो ये है आज का हमारा टॉपिक फॉर कॉम्प्रहेंशन और यू कैन से एग्जाम्पल। आप लोग ने ये पिक्चर को देखा होगा और आप लोग को थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा कि ये पिक्चर किसके रिलेटेड है। तो हम लोग ने इस पिक्चर को और इस कॉम्प्रहेंशन को नाम दिया है अ बिज़ी स्ट्रीट, यानी एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त गली। तो आप लोग को इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि कार्स है, बसेस है, बहुत से लोग यहाँ वहाँ फुटपाथ पे चल रहे हैं। देन कुछ कुछ मदर्स अपने बच्चों को ले जा रही है। देन किसी किसी के पास ऑफिस का ब्रीफ केस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन, यानी इस सब चीज़ों के बारे में, सारे पॉइंट्स के बारे में हम सीखें। मैंने आपको बताया कि हम इस पिक्चर को अ बिज़ी स्ट्रीट भी नाम दे सकते हैं, बट बहुत से बिल्डिंग्स है वहाँ पे, सो
तो हम इस टॉपिक यानी इस पिक्चर कंप्रहेंशन को अ बिज़ी सिटी नाम देंगे। सिटी मीन्स यानी सिटी का मीनिंग होता है शहर। सो आई थिंक दैट हमें अपने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करना चाहिए। तो पिक्चर में हमें सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ वहाँ बहुत से लोग खड़े हैं। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सिटी इज़ बिजी विद पीपल एंड व्हीकल्स गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। यानी शहर सभी दिशाओं में जाने वाले लोगों और वाहनों के साथ व्यस्त है। यानी सारी रोड, सारी सिटी यहाँ वहाँ से ट्रैवल करने वाले लोगों के साथ, और जो व्हीकल्स है जैसे कार है, ऑटो है, रिक्शा है, साइकिल है, सारी जगह से एकदम बिज़ी हो चुका है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, द सिटी इज़ बिज़ी विद पीपल एंड व्हीकल्स गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देर आर कार्स, रिक्शाज, साइकिल, स्कूटर एंड सो मैनी बिल्डिंग्स टू। वहाँ कार, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर और बहुत सारी इमारतें भी हैं। ये पॉइंट हम लोग ने इसलिए लिखा है क्योंकि उस पिक्चर में हमें बहुत सी बिल्डिंग्स दिख रही है, बहुत से कार्स है, फिर बस है, बहुत से साइकिल्स है जो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ये था हमारा सेकंड पॉइंट जो हमें पिक्चर में दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल आर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ एंड सम मदर्स आर इवन कैरिंग देयर चाइल्ड्स विद देम। यानी लोग पगडंडी पर चल रहे हैं और कुछ माताएं अपने बच्चों को भी ले जा रही हैं। पगडंडी यानी फुटपाथ, यूजुअली हम सब जब हमारे पास व्हीकल्स ना हो तो हम लोग उसी पर चल के अपना रोड क्रॉस करते हैं। तो ये तो हर जगह पे होगा, तो सबको पता ही होगा फुटपाथ क्या होता है। इस पॉइंट का मीनिंग समझते हैं। इस पिक्चर पे हमें दिख ही रहा होगा कि बहुत से लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। और बहुत सी मतलब मदर्स है, यानी मम्मी है, माताएं हैं, आप जो भी कह लो, वो अपने बच्चों को ले जा रही है। वो तो हमें पता नहीं कहाँ ले जा रही है, मे बी शॉपिंग के लिए, मे बी कुछ काम होगा उसके लिए, बट वो भी सैर करा रही है अपने बच्चों को। किसकी हेल्प से? फुटपाथ की हेल्प से, क्योंकि वो लोग फुटपाथ से अपना वे क्रॉस कर रहे हैं। हमें जब भी अपना डिस्क्रिप्शन या कंप्रहेंशन को एंड करना है तो हम लोग हमेशा एक कंक्लूजन पॉइंट लिखते हैं। कैसे? अगर सपोज़ आपके पास एक पिक्चर है जिसमें एक घर को दर्शाया गया है जहाँ पे बहुत से लोग तो बैठे ही है, लेकिन हर जगह कोई ना कोई चीज़ बिखरी पड़ी है, जैसे कोई कपड़े बिखरे पड़े हैं, अलमारी खुली है, सारा सामान इधर उधर है। तो हम लोग लास्ट में ऐसा लिखेंगे कि क्या आपका भी घर ऐसा है? हमारा कंक्लूजन पॉइंट एक फुल स्टॉप वाला भी हो सकता है और एक क्वेश्चन मार्क वाला भी हो सकता है। तो आप लोग को क्या लगता है, हम इसमें एक कंक्लूजन पॉइंट क्या लिखना चाहिए? अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं तो यही पॉइंट लिखूँगी कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी बिजी सिटी। यानी यह एक बहुत व्यस्त शहर लगता है, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई है, जैसे कभी कार है तो कभी ट्रैफिक सिग्नल है, हर जगह बिल्डिंग से भरी हुई है, पूरा फुटपाथ भरा हुआ है। तो ये तो पूरा बिज़ी शहर ही लगता है। तो हमारा कंक्लूजन पॉइंट कुछ ऐसा होगा, दिस सीम्स टू बी वेरी बिजी सिटी। तो इतना इजी होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखना। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।